हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका और एक वीडियो में। और इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं OSCP सर्टिफिकेशन का महत्व के बारे में या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ OSCP सर्टिफिकेशन। तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि OSCP सर्टिफिकेशन एक्चुअली करियर में ज़्यादा हेल्प करता है या नहीं, या फिर हम लोग ये भी जानेंगे कि OSCP सर्टिफिकेशन करने का फ़ायदे क्या है, या फिर जो भी आपके मन में जो भी सवाल है OSCP रिलेटेड कि क्या मैं अगर OSCP करूँगा तो मुझे जॉब मिल जाएगा, या फिर उसके मतलब डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं OSCP के। डिसएडवांटेज तो नहीं बेसिकली, बट OSCP सर्टिफिकेशन करके लोग जो सब एक्सपेक्टेशन रखते हैं वो कैसा एक्चुअली रियलिटी में क्या रहता है, तो इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। तो अगर आपको ये सब जानना है तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। हाँ, अगर आपका कोई सवाल है इन बिटवीन तो मेरे को डेफिनेटली कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। मैं ट्राई करूँगा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिस्पॉन्ड कर सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले OSCP सर्टिफिकेशन बेसिकली ऑफेंसिव सिक्योरिटी साइट से एक सर्टिफिकेशन है, और उसके बारे में मैंने ऑलरेडी 3-4 वीडियो बनाया हुआ है, जैसे OSCP सर्टिफिकेशन के एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मैं लिंक दे दूंगा, तो आप जाके देख सकते हो उन सब के बारे में, या फिर अगर कुछ सवाल है उसमें भी तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हो। तो आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। OSCP सर्टिफिकेशन बेसिकली एक एग्जामिनेशन रहता है जो कि टिपिकली 2 से 3 महीने का होता है। ऑफकोर्स कुछ दोस्त हैं मेरे जो कि 1 महीने भी कंप्लीट किए हैं OSCP सर्टिफिकेशन। तो बेसिकली 2 या 3 महीने का ये लैब टाइम रहता है। लैब टाइम इन द सेंस आई थिंक आपको 60 to 70 सिस्टम दिए जाएंगी, जिस सबको आपको रिमोटली टर्मिनल पे जाके हैक करना रहता है, राइट। या फिर आप उन सिस्टम को सॉल्व कर सकते हैं टू गेट ए समथिंग कॉल्ड एज फ्लैग। देयर आर 2 फ्लैग रहते हैं, एक रूट फ्लैग रहता है और एक नॉर्मल फ्लैग रहता है। तो नॉर्मल फ्लैग टिपिकली नॉर्मल यूजर के लिए रहता है और रूट फ्लैग टिपिकली रूट यूजर के लिए रहता है। तो बहुत सारे ऐसे केसेस मिलेंगे आपको जहाँ पे आपको प्रिविलेज एस्केलेशन भी करना पड़ेगा, जैसे नॉर्मल यूजर टू रूट यूजर कैसे आप प्रिविलेज गेन कर सकते हैं, उसके लिए डिफरेंट स्क्रिप्ट रन करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये सब चीज़ रहता है OSCP लैब के दौरान। और एग्जामिनेशन के बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ है एक वीडियो में कि देयर इज़ लाइक 5 मशीन आपको सॉल्व करने रहते हैं और 24 आवर आपके पास रहता है। तो आप जितना एनुमरेशन अच्छे से करोगे उतना ईजी रहेगा आपको सॉल्व करने के लिए। तो ये सब तो हो गए OSCP के बारे में, बट लेट्स जब थोड़ा बहुत मतलब अच्छा और बुरा चीज़ OSCP सर्टिफिकेशन के बारे में। तो पहला चीज़ है आई थिंक इसका एग्जामिनेशन कॉस्ट। आई थिंक जो लैब टाइम रहता है वो रेंज होता है $800 से, वो जाता है अराउंड 1000, आई थिंक 1300 USD अभी लेटेस्ट प्राइस है। मैं स्क्रीन पे दे दूंगा थोड़ा बहुत लिंक, अगर आपको मतलब ज़्यादा जानना है 1 महीने 2 महीने या फिर 3 महीने लैब टाइम के लिए कितना पैसे रहते हैं OS ऑफेंसिव सिक्योरिटी गाइज। आई थिंक इन लोगों का कोर्स अभी रिनेम हुआ है पेन 200 शायद, बट हमें ज़्यादा देखा नहीं हो तो मैं देख के वो भी बता दूंगा। बट टिपिकली यही होता है कि उनका कोर्स का जो फ़ी रहता है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है कंपेयर टू जैसे CEH ये सब हो गया। बिगिनर के लिए टिपिकली मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि उन लोगों के पास वैसे ही इतना पैसा नहीं होता है कि वो लोग ऑफेंसिव सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन को अफोर्ड कर सकते हैं, राइट। क्योंकि इवन मैंने भी मतलब बहुत डिफ़िकल्ट हुआ था मैं जब OSCP सर्टिफिकेशन की तरफ सोच रहा था पैसा कलेक्शन करके एग्ज़ाम देने के लिए। आई थिंक $1000 था उस टाइम पे जब मैंने 2 महीने का आई थिंक लैब पीरियड फॉर OSCP सर्टिफिकेशन। तो मैं बिगिनर के लिए रेकमेंड नहीं करता हूँ। बिगिनर के लिए PTS जो कि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है वो आप चैनल पे सर्च कर सकते हैं, या फिर मैं लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगा, आप देख सकते हैं उसके बारे में। तो आइडियली क्या होता है कि अगर आप लैब बहुत ही अच्छी तरीके से करते हो, एटलीस्ट मिनिमम 30 to 40 सिस्टम आप सॉल्व करते हो, आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है कि लिनक्स प्रिविलेज एस्केलेशन कैसा होता है, लिनक्स एनुमरेशन कैसा होता है, विंडोज़ सिस्टम को किस तरीके से आप रूट सेल या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज गेन कर सकते हो, वो सब जान जाओगे। मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको ये इतना तो समझ में आ जाएगा कि आप कोई भी मतलब वनरेबल बैनर निकालते हो किसी भी सर्वर का या फिर किसी भी CMS का या फिर किसी भी कंपोनेंट का एक IP एड्रेस से, तो उसको आप कैसे अटैक कर सकते हो, लाइक उसके बारे में एक्सप्लॉइट सर्च कर सकते हो, उसके बारे में वो पेलोड जो भी मिलेगा एक्सप्लॉइट वो रन कर सकते हो, और कैसे कुछ ना कुछ एटलीस्ट आप लोकल प्रिविलेज या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज कैसे गेन कर सकते हो या फिर कैसे होता है, उन सब के बारे में आपको थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा अगर आपने 2 या फिर 1 महीने का जो भी लैब टाइम है वो अच्छी तरीके से किया हुआ है। तो ये बहुत ही एक कॉमन क्वेश्चन है। बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि जैसे मैंने OSCP का सर्टिफिकेशन ले लिया है, क्या मैं पास कर पाऊँगा या फिर क्या मैं मतलब कब लूँ एग्ज़ाम, ये सब के बारे में। तो ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल।
अगर आपने अच्छी तरीके से लैब किया हुआ है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दिया हुआ है, मैं ये रेकमेंड करता हूँ अगर आप डेली 2 to 3 आवर अगर एडिशनल अपने नॉर्मल वर्क लाइफ या फिर जो भी स्टूडेंट लाइफ है उसमें से निकाल के दे सकते हो ऑफेंसिव सिक्योरिटी के लैब को प्रैक्टिस करते हुए, तो आई थिंक 2 महीना टाइम इज़ गुड एनफ। कंसिस्टेंटली रखो बस, वो ये एटलीस्ट 2 to 3 आवर पर डे आप अगर मेहनत करते हो एक भी मशीन सॉल्व करने के लिए पर डे, तो आई थिंक 60 डेज मोर देन एनफ रहता है प्रिपरेशन करने के लिए। तो मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि आप एटलीस्ट कंसिस्टेंटली मशीन सॉल्व करते चलो। अगर एक मशीन सॉल्व नहीं हुआ तो दूसरी मशीन पे जाओ, डू नॉट स्टक। ऐसा होता है, बहुत टाइम होता है कि लैब में भी आप 10-15 मिनट से मशीन सॉल्व के लिए, उसके बाद कोई आगे जा ही नहीं रहा है, मतलब स्टक हो रहे हो, आगे बढ़ ही नहीं रहे हो, तो डेफिनेटली आप मतलब सपोर्ट रहता है, या फिर ग्रुप टेलीग्राम, इवन मेरे इस वीडियो पे कमेंट पे आप पूछ सकते हो। अगर आप कहीं पे अटके हुए हो तो मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा रिप्लाई करने के लिए, जो कि आपको थोड़ा बहुत हेल्प कर सकता है। हाँ, और एक चीज़ कि मैं कोई मेंटरशिप प्रोग्राम नहीं कर रहा हूँ अभी तक, एटलीस्ट फॉर एनी स्टूडेंट और समवन, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका कोई सवाल है आप मेरे को मेल कर सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स पर डाल सकते हो, मैं ट्राई करूँगा रिप्लाई करने के लिए। तो यही होता है, अगर आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर करते हो तो आपके लिए एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत ही आसान है। जैसे मैंने कहा, आपका अगर 30 to 40 सिस्टम आपने सॉल्व कर लिया है, और अगर आप डेली 2 to 3 आवर प्रैक्टिस करते हो फॉर 2 मंथ अराउंड, तो डेफिनेटली आपको मतलब एग्ज़ाम में क्लियर करने के लिए इतना दिक्कत नहीं आएगी या फिर इतना ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगा। इवन इफ़ आप एक बार फेल होते हो ना, तब भी कोई बात नहीं है। इवन इफ़ यू आर फेल्ड, मैंने बहुत सारे अपने अच्छे दोस्त देखे हैं जो कि 1-2 बार फेल किए हैं, बट दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि नेक्स्ट टाइम वो सक्सेस करेंगे, राइट, बेटर प्रिपरेशन करके आएंगे। उनको एटलीस्ट आइडिया बन जाएगा कि मतलब यहाँ हाँ मैंने इस चीज़ पे गलत किया था, या फिर ये चीज़ मैंने सही तरीके से नहीं किया जिसकी वजह से मैंने फेल किया हुआ है। तो आई थिंक उस टाइम पे $50 था रीटेक के लिए, अभी का रेट मुझे नहीं पता, आई थिंक अराउंड $100 या फिर $50 जो भी होगा। बट स्टिल मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक बार खुद ही फेल भी हो जाते हो, इवन इन दैट केस वो चलेगा, क्योंकि आप नेक्स्ट टाइम जब रीटेक लोगे अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके लोगे, आई एम प्रीटी श्योर आप पास कर जाओगे। तो ये तो हो गया एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, या फिर एग्जामिनेशन आप कैसे पास कर सकते हो। वाई OSCP अच्छा है? देखो, OSCP अच्छा है इसके लिए क्योंकि आपको ज़्यादातर आइडिया हो जाएगा कि लिनक्स मशीन या फिर विंडोज़ मशीन के बारे में एनुमरेशन आप कैसे कर सकते हो। आपको इतना तक आइडिया आ जाएगा कि आप कैसे एक्सप्लॉइट ढूंढ सकते हो, उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई भी कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको मतलब एक ओवरऑल एनवायरनमेंट देता है OSCP लैब, जो कि आपको हेल्प करता है आपने कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। प्लस आपको ये भी हेल्प करता है कि आपको अपना ज़्यादातर डिफरेंट टूल्स या फिर डिफरेंट अप्रोच के बारे में हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो ये वन ऑफ द बेसिक या फिर बहुत ही मेजर लर्निंग रहता है आपको OSCP एक्सपीरियंसेस, और इस वही चीज़ कॉन्फिडेंस ही लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। स्पेशली आप अगर कोई एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए जा रहे हो, तो OSCP आपको बेसिकली वो ज़्यादातर प्रोवाइड करता है, रियल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। या फिर आपको ये बता दो, आपको माइंडसेट टिपिकली सेट कर देता है कि आप एक अच्छे पेनिट्रेशन टेस्टर हो बोल के। तो वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है, और वही वन ऑफ द बेसिक और बेस्ट लर्निंग मैं बोल सकता हूँ आपको OSCP कोर्स से। हाँ, और एक सवाल बहुत लोग पूछते हैं मुझे कि आपने OSCP कब किया था? मैंने आई थिंक 2017 में किया था, 4-5 साल हो गए हैं, 16-17, तो उस टाइम पे मैंने OSCP कर लिया था। एंड या मैंने भी वही 2 महीने का ही किया था। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि OSCP का रियल लाइफ में क्या ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है या नहीं। देखो, रियल लाइफ में हम लोग जो भी सिक्योरिटी टेस्टिंग करते हैं, टिपिकली वो वनरेबिलिटी असेसमेंट रहता है। आई नो कुछ लोग पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं या फिर ज़्यादातर रेड टीमिंग भी करते हैं, बट आइडियली अगर आप 3 से 4-5 साल के एक्सपीरियंस हो तो मेजरली आपका काम वनरेबिलिटी असेसमेंट या फिर वनरेबिलिटी सिक्योरिटी एनालिस्ट ऐसा टाइप का रोल रहता है, या फिर सिक्योरिटी इंजीनियर, जो कि ज़्यादातर एक्सप्लॉइटेशन पे ज़्यादा काम नहीं करते। तो इसीलिए OSCP आप जो भी सीखते हो रियल लाइफ टेस्ट केस में या फिर रियल लाइफ जो एनवायरनमेंट है उसमें ऐसा कुछ ज़्यादातर नहीं रहता, या फिर अनफॉर्चुनेटली ये है कि रियल टाइम सिनेरियो में वो आपको इतना इजीली नहीं रहता है। रियल लाइफ सिनेरियो थोड़ा बहुत मतलब बेसिक लेवल के रहते हैं, बट यू बेसिकली OSCP से अगर जैसे मैंने बताया कि आपको एक गोल या फिर एक टारगेट मिल जाता है कि देखो मैं अगर ये करूँगा तो मुझे ये चीज़ पे मैं पहुँचूँगा, तो वो अप्रोच आपको ज़्यादातर हेल्प करता है। बट हाँ, मेजरली रियल टाइम में या फिर रियल लाइफ में आप जितने भी एप्लीकेशन सिक्योरिटी करते हो OSCP का एक्सपीरियंस आपको हेल्प करेगा। आप ये मत सोचना कि OSCP जैसे आपने सॉल्व किया था 5 सिस्टम या फिर हैक किया था, एक्सप्लॉइट किया था जो भी 5 सिस्टम, वो आप रियल टाइम में भी आप किसी का सिस्टम गेन कर लोगे एक्सेस, ऐसा कुछ ये बहुत ही कम बार होता है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं होता है, बहुत ही कम होता है।
100 में से 10 बार ऐसा होगा कि जहाँ पे आपको परमिशन होगा फुल्ली एक्सप्लॉइट करने के लिए या फिर वो गेन करने के लिए रूट सेल या फिर एडमिन सेल, तो ये बहुत ही कम होता है। बट हाँ, डेफिनेटली आपको ज़्यादातर हेल्प करता है अप्रोच आपके दिमाग में घुसाने के लिए, राइट। और एक चीज़ बहुत लोग सोचते हैं कि अगर मैंने OSCP कर लिया तो मुझे बहुत ही अच्छा जॉब मिल जाएगा, या फिर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है रियल टाइम में। क्योंकि ये ऐसा आप मत सोचना कि अगर आपने OSCP कर लिया है तो आपको मतलब बड़ी जॉब मिल जाए या फिर अच्छी पैकेज वाली जॉब मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इनफैक्ट इस सवाल के बारे में मैंने एक Q&A में ही बताया हुआ है अपने चैनल पे, और एक वीडियो है तो आप जाके देख सकते हो। बट हाँ, मेजरली मैं ये कहना चाहता हूँ कि OSCP अगर आपने ख़त्म कर लिया है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर लोगे, कोई भी मतलब अच्छी वाले जॉब पा जाओगे। ये आपको पूरा डिपेंड करता है आपका एक्सपीरियंस क्या रहता है, आपका नॉलेज क्या रहता है, आप कितने अच्छी तरीके से बेसिक जानते हो, तभी आप एक अच्छी पेनिट्रेशन टेस्टर या फिर सिक्योरिटी इंजीनियर बनोगे एंड यू विल गेट ए बेटर सैलरी। तो ऐसा कुछ नहीं होता, बिल्कुल मत सोचना कि जो भी बंदा OSCP किया हुआ है वो मतलब राजा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपको डेफिनेटली आपको हैंड्स डर्टी करना पड़ते हैं, आपको ज़्यादातर बहुत कुछ सीखना पड़ता है टू गेट ए गुड जॉब या फिर गुड सैलरी। तो ये बिल्कुल मत सोचना कि अगर आप स्टूडेंट हो और आपने OSCP कर लिया तो मतलब आपका 10 लाख का पैकेज लग जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। फाइनली OSCP इज़ वन ऑफ द बेस्ट सर्टिफिकेशन है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बकवास है या फिर अच्छा नहीं है, ये सबसे अच्छा है इनफैक्ट उस रेंज में या फिर उस एक्सपीरियंस में, क्योंकि आपको वो सारा कुछ एक्सपीरियंस वो देता है जो आपको सीखने के लिए आइडियली ज़्यादा टाइम लग जाएंगे। आई थिंक मोर देन 1-2 ईयर लग जाएंगे, जो आपको 1-2 या 3 महीने में आप बहुत कुछ सीख सकते हो। और अगर आपका कंपनी स्पॉन्सर कर रहा है वो सर्टिफिकेशन तो डेफिनेटली आप जा सकते हो उस सर्टिफिकेशन के लिए। स्टूडेंट्स के लिए मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि उन लोग के पास वैसे भी इतना पैसा नहीं रहता, या फिर इतना जल्दी इतना मैच्योर से सिक्योरिटी टेस्टिंग करना वो डिफ़िकल्ट हो जाता है टिपिकली एक स्टूडेंट के लिए। तो मैं ज़्यादातर स्टूडेंट को रेकमेंड नहीं करता हूँ। बट हाँ, अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है या फिर अगर आप मतलब पूरा चाहते ही हो मैं एक पेन टेस्टर बनूंगा ही बनूंगा जैसे ही करके, तो आप डेफिनेटली जा सकते हो OSCP सर्टिफिकेशन के लिए। और हाँ, ओवरऑल ये बहुत ही अच्छा सर्टिफिकेशन है। तो आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू से या फिर माध्यम से आपको थोड़ा बहुत जितने भी आपके मन में सवाल है OSCP रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपका कुछ सवाल है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स से बताइए, मैं ट्राई करूँगा आंसर के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए गुड टाइम, सी यू सून विद अनदर वीडियो।